हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं भूताकालम फिल्म को, जिसमें एक फैमिली मेंबर की डेथ के बाद एक मां और बेटे को रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को सोते हुए देखते हैं जिसका नाम बीनू है और उसके पास उसकी नानी आकर खड़ी हो जाती है। उनकी नानी उनके पास कुछ काम नहीं आई थी, बल्कि उनको नींद में चलने की बीमारी थी। फिर बीनू अपनी माँ आशा के पास जाता है और उन्हें बताता है कि नानी यहाँ पर फिर से आ गई है। फिर वो दोनों मिलकर उन्हें सुला देते हैं और फिर जाते जाते आशा बीनू को बुलाती है और नानी का डायपर बदलने में मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो यह काम खुद से नहीं कर सकती थी। फिर बीनू मदद तो करता है, लेकिन उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी नानी काफी समय से बीमार चल रही थी और उसे ही उनका ख्याल रखना पड़ता था। फिर बीनू मदद करता है और बीनू आशा को कहता है कि क्यों ना हम एक होम नर्स रख लें, लेकिन उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि उनका गुजारा भी ठीक से चल पाए। फिर इस बात को लेकर आशा बीनू पर चिल्ला देती है और नानी भी यह बात समझ जाती है कि वो अब उन पर बोझ बनती जा रही है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आशा की माँ की मृत्यु हो गई है और दोनों सदमे में थे। यह सब एकदम से हो गया था, लेकिन यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की दिक्कतों को देखते हुए उस बूढ़ी औरत ने खुद को ही मार लिया था। आशा को उसकी माँ की मृत्यु से काफी दुख होता है और वह रोने लगती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बीनू को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। फिर आशा अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाने लगती है, क्योंकि उसे डिप्रेशन था और आशा की माँ को भी डिप्रेशन था, जिससे हमें यह पता चलता है कि आशा को डिप्रेशन बाय बर्थ मिला था। आशा डिप्रेशन के लिए गोलियां खाती थी, लेकिन उसने उन्हें लेना कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था और फिर डॉक्टर को जब यह पता चला तो वह उन्हें फिर से वही दवाइयां कंटिन्यू करने के लिए कहती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बीनू ने फार्मा कोर्स किया हुआ है और वह नौकरी ढूंढ रहा है। बीनू का बिहेवियर अपने पिता की तरह था और उनके पिता की मृत्यु भी काफी टाइम पहले हो चुकी थी। फिर आशा अपने देवर मधु से मिलने जाती है और मधु उससे पूछता है कि क्या बीनू को कोई जॉब मिली। फिर आशा बताती है कि बीनू को कुछ जॉब ऑफर्स आए तो थे, लेकिन उसके लिए उसे बहुत दूर जाना पड़ता, तो मैंने उसे उन नौकरियों करने के लिए मना कर दिया। लेकिन बात कुछ और थी। आशा ने बीनू को इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि अगर वह चला जाता तो वह अकेली पड़ जाती। अब हम बीनू को ड्रिंक और स्मोक करते हुए देखते हैं और उसने कुछ समय पहले ही यह सब करना और ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि वो अपनी जॉब और नानी की वजह से काफी टेंशन में रहता था और बीनू और उसकी माँ के बीच भी कुछ ज्यादा खास बातचीत नहीं थी। फिर रात को जब बीनू अपनी नानी की व्हीलचेयर उनके कमरे में रखने जाता है तो उसकी नानी के चश्मे अपने आप नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर आशा वहां पर आती है और बीनू पर चिल्ला देती है। लेकिन बीनू काफी कंफ्यूज था कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि उसने यह सब नहीं किया था। फिर हमें पता चलता है कि आशा एक स्कूल टीचर है जहाँ पर वो छोटे बच्चों को पढ़ाती है और वह उन्हें अच्छे से नहीं संभाल पा रही थी, जिसकी वजह से प्रिंसिपल उन्हें एक लंबी छुट्टी पर जाने के लिए कहता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी यह नौकरी छूटने वाली है और वह यह सोचकर रोने लगती है। फिर रात में बीनू अपने नानी के कमरे के पास जाता है जहाँ पर उसे कुछ आवाजें आ रही थी और वहां जाते ही उसे अपनी नानी की आत्मा दिखती है और फिर उसे एकदम से पता चलता है कि वह सपना देख रहा था। फिर अगले दिन बीनू अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलने जाता है और वह उससे नाराज होती है क्योंकि बीनू ने उसका फोन नहीं उठाया था, लेकिन बीनू किसी तरह उसे मना लेता है और फिर वह अपने दोस्त श्याम से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि श्याम अगले हफ्ते से अपनी नौकरी बदलने वाला है। बीनू इस बात से खुश होता है क्योंकि श्याम के कहने पर उसे वह जॉब मिल जाती जो श्याम कर रहा था और वह जॉब शहर के पास में भी थी। फिर हम देखते हैं कि बीनू इंटरव्यू देने गया हुआ है और वहाँ पर वह कहता है कि उसे यह जॉब इसलिए करनी क्योंकि वह इसी शहर में काम करना चाहता है, लेकिन एचआर इस पर बोलता है कि हमने तो अभी तक इस बारे में बात भी नहीं की है, अगर तुम्हें यह नौकरी मिल भी गई तो वह दूसरे शहर में होगी। और फिर एचआर बीनू पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि इंटरव्यू में कैसे आना होता है, ना तो तुम शेव करके आए हो, ना तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं और ना ही फॉर्मल हैं, और तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है, तो इसलिए हम यह जॉब तुम्हें देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर बीनू दुखी हो जाता है और अपने दोस्त श्याम के पास जाता है जो अगले हफ्ते से दूसरी जॉब पर जाने वाला था, और उसी के लिए श्याम उसे लड्डू भी खिलाता है और बीनू उसे कहता है कि उसे जॉब की बहुत जरूरत है, चाहे तो मैं तुम्हारे होटल में भी काम कर लूंगा, और श्याम को भी इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती। फिर श्याम को खाना खाते समय आशा बीनू से पूछती है कि क्या तुमने स्मोक करना फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे उसकी जेब से लाइटर मिला था, और वह कहता है कि उसने वह लाइटर किसी और चीज के लिए लिया था, और यहाँ पर वह झूठ बोल देता है। और फिर जब वह बीनू से जॉब के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि जॉब के लिए उसे कम से कम 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वरना उसे जॉब नहीं मिलेगी। और यहाँ पर माहौल गर्म हो जाता है और बीनू कहता है कि अगर उसके पिता होते तो वह उसे अच्छे से समझाते, और आशा कहती है कि तुम्हारे पिता की वजह से ही तो आज हम इतने कर्जे में हैं, और वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन हम आशा को स्कूल में देखते हैं और वह खुद में ही खोई हुई थी और उसके सामने एक बच्ची बैट से खेल रही थी और आशा उससे बैट छीन लेती है, जिसके चक्कर में उस बच्ची को थोड़ी चोट लग जाती है। आशा प्रिंसिपल से इस चीज के लिए माफी मांगती है, लेकिन प्रिंसिपल उसे जॉब से निकाल देता है, जिसकी वजह से आशा को बहुत दुख होता है और अब उनके परिवार का एकमात्र इनकम सोर्स भी बंद हो गया था। फिर जब बीनू रात को अपने कमरे में लेटा था तब उसके कमरे का दरवाजा अपने आप हिलने लगता है। इन बीनू को कुछ समझ नहीं आता और वह सो जाता है, और फिर जब वह सुबह उठता है तो वह देखता है कि उसका फोन टूटा हुआ है। यहाँ पर बीनू को लगता है कि उसकी माँ ने उसका फोन तोड़ा होगा, और जब वह आशा से जाकर इस बारे में पूछता
है तो आशा कहती है कि उसने यह सब नहीं किया और ना ही उसका सुबह सुबह लड़ने का मूड है। फिर विनू जाते जाते अपनी माँ के पर्स से फोन रिपेयरिंग के पैसे निकाल लेता है और जाते जाते वह कहता है कि आप भी तो यही चाहती थी कि माँ मर जाए, जिसे सुनकर आशा को बहुत दुख होता है और वह रोने लग जाती है। फिर उषा अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और वह उसे नींद की गोली लेने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ हम विनू को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और वह काफी इंजॉय कर रहा है। फिर विनू रात को लेट घर आता है और घर आते ही उसे कुछ सुपर नेचुरल चीजों का आभास होने लगता है। और फिर जब वह अपनी नानी के कमरे में जाता है तो वहां जाते ही उसकी नानी का चश्मा अपने आप नीचे गिर जाता है और दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है, जिससे विनू डर जाता है और आशा को बुलाने लगता है, लेकिन आशा तो नींद की गोली लेकर सोई हुई थी। फिर विनू की नानी की चेयर भी अपने आप हिलने लगती है और वह उससे बहुत ज्यादा डर जाता है और वह डर कर आशा को बुलाने लगता है। और फिर जब विनू दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था उसे वहां पर किसी की परछाई दिखती है, जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर एकदम से सुबह हो जाती है जहाँ पर आशा के पास उसके देवर मधु का फोन आता है और वह बताता है कि विनू सुबह सुबह उसके पास आ गया था। और वह बताता है कि विनू अजीब अजीब बातें कर रहा था और वह कह रहा था कि उसने कल रात उसकी नानी को देखा है। और मधु आशा को विनू के लिए एक काउंसलर बुलाने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में हम एक जॉर्ज नाम के काउंसलर को देखते हैं जो कि विनू के लिए आया था, लेकिन हम जानते हैं कि विनू ने झूठ नहीं बोला था। और फिर जॉर्ज को जब विनू वह सारी बातें बताता है तो जॉर्ज को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। जॉर्ज कहता है कि तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है क्योंकि तुम 3 दिन से अच्छे से सोए नहीं हो। विनू काफी बदल गया था क्योंकि उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, जिसकी वजह से वह काफी चिड़चिड़ा भी हो गया था। फिर एक दिन जब आशा और विनू घर पर नहीं थे तो जॉर्ज वहां आता है और वहां पर किसी को नहीं पाता तो आशा की पड़ोसन जॉर्ज को कहती है कि वह अगर अच्छा नहीं है उन्हें वहां पर नहीं रुकना चाहिए। जॉर्ज को अजीब लगता है और वह इस बारे में और पता करने निकलता है तो उसे पता चलता है कि उस घर में एक फैमिली खत्म हो गई थी, जहाँ पर हस्बैंड ने खुद को फांसी लगा ली थी और अपनी बीवी और बेटी को जहर देकर मार दिया था। उसके बाद से जो भी इस घर में आता है उसके साथ अच्छा नहीं होता। फिर जॉर्ज उस घर के मालिक से मिलने के लिए शहर से बाहर जाता है और फिर जॉर्ज जब उस घर के मालिक से मिलता है तो वह बताता है कि उस घर में जो फैमिली खत्म हुई थी वह उसके बेटे की फैमिली थी। उसका बेटा थोड़ा मानसिक रूप से अस्वस्थ था, इसलिए उसके साथ यह सब हुआ। अब आशा और विनू को उस घर में कई सारी सुपर नेचुरल चीजें महसूस होने लगी थी। फिर जॉर्ज उस फैमिली से मिलने जाता है जो आशा से पहले वहां पर रह रही थी। वहां जॉर्ज को यह भी पता चलता है कि उस घर में पहले एक फैमिली रहती थी जहां पर पति ने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बीवी ने उसे किसी तरह से बचा लिया था। अब उस आदमी की वाइफ से जॉर्ज को यह भी पता चलता है कि उस आदमी को उस घर में कई लोग दिखते थे और उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी जैसे विनू के साथ हो रहा है। अब जॉर्ज को उस घर के इतिहास के बारे में पता लगने लगा था और उसे विनू की बातों पर भी यकीन होने लगा था। फिर विनू अपनी यह दिक्कत अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को बताता है और वह भी इस बात को नहीं समझती और ना ही वह समझने की कोशिश करती है। विनू को इस बात से काफी दुख होता है और वह एक बार में जाकर पहले से भी ज्यादा स्मोक और ड्रिंक करने लगता है। उसके बाद उसका किसी अनजान आदमी के साथ झगड़ा हो जाता है। विनू वहाँ पर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और फिर कुछ लोग उसे उसके घर पहुंचा देते हैं। और दूसरी तरफ मधु आशा को कहता है कि विनू के साथ जो भी हो रहा है वो सब उसकी गंदी आदतों की वजह से हो रहा है। और जब जॉर्ज मधु के पास फोन मिलाता है तो मधु उसे विनू का केस स्टडी करने से मना कर देता है, क्योंकि मधु को लगता है कि विनू एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो दारू और सिगरेट के नशे में फंसा हुआ है। फिर उस रात हम देखते हैं कि आशा इन सब चीजों से बहुत परेशान हो चुकी थी और वह एक बहुत बड़ा कदम उठा लेती है। और जब वह डोसा बनाने के लिए प्लेटर बना रही होती है तो उसमें जहर मिला देती है ताकि वो दोनों यहीं पर मारे जाए और चीजें यहीं पर खत्म हो जाएं। लेकिन जब वो दोनों खाना खाने बैठते हैं तो विनू कहता है कि मेरा खाना खाने का मन नहीं है, लेकिन आशा उसे जबरदस्ती खाना खिलाने लगती है। और विनू कहता है कि इन सबसे क्या होगा जब उसकी माँ उस पर भरोसा ही नहीं करती। विनू कहता है कि वह सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही प्यार करता है और वह यहाँ पर झूठ भी नहीं बोल रहा। आशा यह सब सुनकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है और जिन डोसों में जहर मिला था उन सबको फेंक देती है, क्योंकि यहाँ पर आशा को रियलाइज हो गया था कि वह जो भी करने जा रही थी वो बहुत गलत था। फिर विनू ने कुछ खाया भी नहीं था तो वह एक गिलास में पानी डालकर पानी पीने लगता है और वह जैसे ही टेबल पर बैठता है उसका गिलास अपने आप हिलने लगता है। तो फिर वह आशा को बुलाता है और फिर जब वो दोनों वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो उन दोनों के सामने ही बहुत सारी सुपर नेचुरल चीजें होने लगती हैं। फिर एकदम से घर की लाइट चली जाती है और दोनों घर से निकलने का सोचते हैं, लेकिन घर की मेन डोर की चाबी फ्रिज के ऊपर रखी थी जो कि रसोई में था। फिर विनू डरते हुए वो चाबियां लेने के लिए जाता है और दोनों जैसे ही वापस आते हैं उन दोनों को उस घर के ओनर के बेटे और उसकी फैमिली की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर सहम कर खड़े हो जाते हैं और फिर आशा किसी तरह हिम्मत करके विनू के हाथ से चाबी लेती है और उसे लेकर मेन डोर की तरफ जाने लगती है। और फिर वो दोनों जैसे ही मेन डोर की तरफ जा रहे थे तब विनू को उसकी नानी का हाथ दिखाई देता है जो गेट को पकड़े हुए था। यहाँ हमें पता लगता है कि विनू की नानी ही उन दोनों को उन आत्माओं से बचा रही थी और ऐसा लगता है कि विनू की नानी ने जानबूझकर अपना शरीर खत्म किया हो ताकि वह उन दोनों को उन आत्माओं से बचा सके और इस घर से निकाल सके। विनू यह सब देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि उसकी नानी
ने उनको इन सबसे बचाया है, वरना जो भी परिवार यहाँ पर पहले रहने आया था उन लोगों ने जरूर कोई ना कोई गलत कदम उठाया था। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें दिखता है कि बीनू और आशा उस घर को छोड़कर जा रहे हैं। फिर आखिर में बीनू और आशा खड़े थे और आशा बीनू को बोलते ही तुम क्या सोच रहे हो, तो बीनू कहता है कि हम तो चले जाएंगे लेकिन यहाँ पर हमारे बाद जो रहने आएंगे उनका क्या होगा। और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप नई वीडियो के अपडेट्स को मिस ना करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।